इस वीडियो के प्रायोजक करता है RYTube एप्लीकेशन। झूठ से बचना है तो सच देखने की आदत डालो। तो दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं मैजिक ऑफ 11 की। मैजिक ऑफ 9 हम सीख चुके हैं। मैजिक ऑफ 5 हमने पिछली वीडियो में आप लोगों को बताया था कि किस तरीके से यदि किसी संख्या के एंड में 5 है तो उसका स्क्वायर कैसे करना चाहिए। थोड़ा सा उसको एक बार फिर से देख लेते हैं। यदि हमको किसी भी संख्या का स्क्वायर करना है और उसके एंड में मान लीजिए कि 5 है और इसका हमको स्क्वायर करने के लिए आया है किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में, तो हम उसको कैसे करेंगे। हम उसको ऐसे करेंगे कि ये जो 5 है इस 5 का स्क्वायर कर लेंगे, वो आएगा 25, और ये जो 11 है उसमें +1 करेंगे, वो हो जाएगा 12, और 11 इंटू 12 करेंगे और इन दोनों को हम जो भी मल्टीप्लिकेशन करके आएगा उसको रख देंगे यहाँ, जो कि इस प्रकार से होगा। 5 हमने यहाँ रख दिया 25 और इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा 132। इस तरीके से हम किसी भी ऐसे सवाल को हल कर सकते हैं जिसके एंड में क्या हो 5 हो। तो दोस्तों आज के वीडियो में हम सीखने जा रहे हैं मैजिक ऑफ 11। मैजिक ऑफ 11 क्या है कि अगर कोई भी संख्या हमारे पास ऐसी है जिसमें कि जो मल्टीप्लिकेशन हम कर रहे हैं उस मल्टीप्लिकेशन में सारी संख्याएं हो 1 1 1, तो उसको हम कितनी आसानी से कर सकते हैं। मान लिया कि हमारे पास में यहाँ है 11 को हम कर रहे हैं मल्टीप्लाई 32 से, तो कितना आसान है इससे करना वो देख लीजिए। 2 को यहाँ रखेंगे, 3 को यहाँ रखेंगे, इन दोनों को जोड़ेंगे और यहाँ आ गया 5। यही हमारा आंसर है। अभी हम करेंगे 3 1 1 1 और ये रख लेते हैं यहाँ 3 5 2। इसको हम कैसे करेंगे, लास्ट वाले को सेम टू सेम यहाँ रख देंगे। ये हुआ हमारे पास में 2। शुरुआत वाले को भी सेम टू सेम रखना होता है, लेकिन क्योंकि कुछ कैरी फॉरवर्ड्स भी आएंगे तो उसमें बाद में ऐड करेंगे। अब इन दोनों को जोड़ते हैं, 5 और 2 7 हो गया। अब इन तीनों को जोड़ते हैं तो कितना हो गया होगा हमारे पास 10। कैरी फॉरवर्ड हमारे पास में हो गया 1। अब हम इन दोनों को जोड़ेंगे जो शुरुआत के दोनों हैं, तो हमारे पास कितना हो गया 5 और 3 8 और 1 9। और अब हम इस 3 को सेम टू सेम रख देंगे। कितना आसान है करना। दोबारा ऐसे समझ लीजिए कैसे करना है। लास्ट वाले को सेम टू सेम रखना है, फिर इन दोनों को जोड़ना है। 5 और 2 7 हो गया, फिर तीनों को जोड़ना है। ये कितना हो गया 10। यहाँ पर हमने उसका 0 यहाँ रख दिया 0, कैरी फॉरवर्ड कर दिया 1। अब इन दोनों को, अब शुरुआत के दोनों को जोड़ना है। 5 और 3 8 और 1 9 और 3 को सेम डिट्टो नीचे रख देना है। अगर हमारे पास में है 4 टाइम 1 तो हम उसमें कोई भी संख्या लेते हैं 2 3 4 5, इस तरीके की कोई भी संख्या ले लेंगे। तो अब हम इसको कैसे हल करेंगे। इसको हल करने का आसान तरीका ये है कि आप थोड़े से बस स्टेप को याद रखें। स्टेप्स कैसे याद रखने हैं, लास्ट वाले को सेम टू सेम रख देना है। 5 को सेम टू सेम रख दिया, 4 और 5 9 रख दिया, दोनों को लास्ट वाले को जोड़ दिया है। अब उस 9 में इस 3 को हम जोड़ेंगे तो आया हमारे पास 12, कैरी 1। अब हम इन चारों को जोड़ने जा रहे हैं, तो यहाँ तक तो था हमारा 12 और यहाँ हो गया 14 और एक 15 का, यहाँ हमने 5 रख दिया, कैरी फॉरवर्ड फिर 1। अब हम लास्ट वाले को छोड़ देंगे। 4 और 3 7, 7 और 2 9 और एक 10, उसका 0, कैरी फॉरवर्ड फिर 1। अब इसको भी छोड़ देंगे, 3 और 2 5 और कैरी था 1, तो हो गया हमारे पास 6। इन दोनों को जोड़ दिया तो इसको भी छोड़ दिया और हमारे पास अब कोई कैरी नहीं बचा है, तो इस 2 को भी सेम टू सेम यहाँ रख देंगे। तो 1 2 3 4 5 6 7 डिजिट का आंसर लाने के लिए बहुत पापड़ बेलने पड़ते हैं, बहुत मेहनत करनी पड़ती है, बहुत कोशिश करनी पड़ती है, तब जा कर के कोई आंसर आता है। लेकिन हमने इसको विद इन सेकेंड्स ही हल कर लिया है, सरल कर लिया है। ये हुआ हमारा 4 टाइम 1 की मल्टीप्लिकेशन से आंसर जो निकलता है विद इन द सेकेंड्स।
तो दोस्तों इस तरीके की और भी बहुत सारी मल्टीप्लिकेशन है जो हम सरल कर सकते हैं, हल कर सकते हैं। मैजिक ऑफ 9 हमने सीखा, मैजिक ऑफ 5 हमने सीखा, अब मैजिक ऑफ 11 हमने सीखा है। इस तरीके के और भी बहुत सारे ऐसे इक्वेशंस हैं, बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस हैं जिनको देखकर हम शुरुआत में डर जाते हैं। लेकिन वैदिक गणित आपके लिए लेकर आया है ये सब सरलतम विधियाँ जो आप सीख सकते हैं, अपने जीवन में उतार सकते हैं। अपने जो स्कूल है या कॉलेज है या फिर कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम है वहाँ आप इसका जलवा दिखा सकते हैं। लेकिन उसके लिए आपको करना क्या पड़ेगा, इस तरीके की सभी वीडियोस को सबसे पहले प्राप्त करने के लिए आपको आर्यट्यूब एप्लीकेशन को डाउनलोड करना पड़ेगा। बहुत सारे हमारे भाई हैं जो उसको डाउनलोड करके बैठे हुए हैं लेकिन उसको यूज़ नहीं करते हैं। आपकी जानकारी के लिए मैं एक बात बता दूं कि हमारे वॉलंटियर्स, हमारी पूरी टीम, मैं खुद बहुत छांट कर वीडियोस लेकर आते हैं, तब जा कर के आपकी आर्यट्यूब एप्लीकेशन में हम डालते हैं। उस एप्लीकेशन को बनाने के पीछे हमारा जो मकसद है वो यही है कि आप सबके जो बच्चे हैं, आप सबके जितने भी घर में रहने वाले जो गार्जियंस हैं या कोई भी हों, वो जब कोई भी वीडियो देखें तो उनको किसी भी तरीके का कोई भी गंद दिखाई ना दे, जो कि अक्सर YouTube पर दिखाई देता है। इस तरीके की डिमांड्स हमारे पास में बहुत टाइम से आ रही थी कि कुछ एक अलग प्लेटफॉर्म बनाया जाए, क्योंकि YouTube जो है वो कई बार ऐसी वीडियोस हमारे सामने लेकर आता है, हमारे बच्चों के सामने लेकर आता है जो कि हम नहीं देख पाते हैं। इस एप्लीकेशन में आपको वो सारी वीडियोस मिलने वाली हैं। अभी धीरे धीरे हम उसको डेवलप कर ही रहे हैं, तो उस एप्लीकेशन को प्लीज़ डाउनलोड करके घर में सजा करके बैठा करके ना रखें, उसको नित्य प्रति यूज़ भी करें, उसको रोज़ाना देखें भी। वो यूज़ करेंगे, देखेंगे, तभी हमारी मेहनत सफल हो पाएगी। यहाँ से हम जितना भी कुछ डिलीवर करते हैं वो आर्यट्यूब एप्लीकेशन पर इसीलिए दिया जाता है ताकि आप उसको देखें भी। तो मैं आशा करता हूँ कि आप वो एप्लीकेशन पर डेली विज़िट किया करेंगे, रोज़ाना उस पर जितनी भी नई वीडियोज़ आती हैं उनको आप देखा करें। यदि आप नए हैं तो पुरानी जितनी भी वीडियोज़ हैं उन सब को देखिए, उनसे आपको अति महत्वपूर्ण बहुत सारी जानकारियाँ मिलेंगी। तो आज और अभी के लिए सिर्फ इतना ही। मेरे संग बोलिए सत्य सनातन वैदिक धर्म की जय। जय हिंद, वंदे मातरम।